गुरु आबाद करो या बर्बाद करो, आबाद करो बर्बाद करो, अब तेरी रज़ा में छोड़ दिया, अब तेरी रज़ा प्यारे तेरा हो तुझको सौंप दिया, दिल दे के तकाज़ा कौन करे, दिल दे के तकाज़ा कौन करे, तू बर्क की राह में जल जा, तू बर्क की राह में जल जा, तेरा हो तुझ में मिल जाऊं, तू बर्फ की राह में गल जाऊं, चाहे बर्फ गिरा चाहे बिजली गिरा के जला या बर्फ गिरा के गला, प्यारे तो बर्फ गिरा मैं गल जाऊं, तेरा हो तुझ में मिल जाऊं, मैंने की जो खता बख्श मुझे, प्यारे मैंने की जो खता तो बख्श मुझे, हर रोज का झगड़ा कौन करे, हर रोज का झगड़ा कौन करे। हालांकि ये बात समर्पण में शोभित तो नहीं, लेकिन वही बात पिता और बालक की तरफ देखा जाए। बालक ने उंगली पकड़ाकर स्वभाव के अंदर निश्चल निर्भय हो गया, लेकिन अगर मेले में जाता है तो वहां के बाह्य आकर्षणों को देखकर वो भी उसके अंदर अभिभूत हो जाता है, जिद भी करता है, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। इसी प्रकार प्यारे ये जो तेरे माया का प्रपंच है, इसका आकर्षण इतना मुझे आकर्षित करता है कि मेरे अंदर भी सकामता आ जाती है। मैं जिद कर भी देता हूँ, मांगता ही रहता हूँ, लेकिन समर्पण क्या है कि मांगना सकामता आ जाए कोई बात नहीं बंधुओं, लेकिन उस सकामता के लिए हम उंगली ना छोड़वा लें। उंगली छिड़वाने का मतलब क्या है कि आजकल प्राय देखा गया कि किसी देवता की उपासना करते हैं, बात नहीं बनती, 2-3 साल के बाद देवता चेंज कर देते हैं। इस भगवान में कोई दम नहीं है, ये भगवान ज्यादा करुणा वाला है। फिर 2-3-4-5 साल उसके पीछे चक्कर मारते हैं और फिर जाकर फिर देवता दूसरा चेंज कर देते हैं। व्हाट इज दिस? क्या है? यानी उंगली पकड़ा तो दी, लेकिन सारा बल अपना ही चल रहा है। सकामता इतनी हावी हो जाती है कि हम अपनी उंगली ही छुड़वाकर दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रेमी कहता है यारे तू बर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा तुझ में मिल जाऊं। ये भावना बनी रहे कि सकामता आई कोई बात नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है
वो मेरे लिए तू बढ़िया ही कर रहा है, ये भावना भी दृढ़ होती जाए तो समर्पण सक जाता है। सकामता बहुत मुमकिन है इस माया के प्रपंच में आ जाए। इन आडंबरों से हम आकर्षित होकर कुछ और भी डिमांड करते हैं, इससे कोई घबराने की बात नहीं। मन में एक भावना दृढ़ हो जानी चाहिए कि ईश्वर जो भी कर रहा है बढ़िया ही कर रहा है। इसे हम यदि ऐसे समझें कि कोई रोगी हो, किसी डॉक्टर के पास जाए, जाकर कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत बीमार हूं, मुझे बहुत काम है, इतनी हैवी डोज दो कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, मुझे कैप्सूल भी दो तो 500 मिलीग्राम का, टैबलेट भी दो, मिक्सचर भी दो, इंजेक्शन भी लगा दो, मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। अगर कोई समझदार डॉक्टर है वो जानता कि इतनी हैवी डोज देने से बजाय इसके फायदे के साइड इफेक्ट हो जाएगा, एलर्जी हो सकती है, नुकसान हो जाएगा। रोगी लाख कहे, समझदार डॉक्टर बिल्कुल देने वाला नहीं। वो जानता है इसकी बॉडी कितना ऑब्जर्व कर पाएगी, उतनी ही डोज देता है। तो इस बात का अगर रोगी को डॉक्टर पे विश्वास है तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो वही बात डॉक्टर चेंज करता रहेगा। वो यही विडंबना हमारे साथ है। ईश्वर जितनी डोज हमें दे रहा है उतनी ही हम पचा पाएंगे। यदि ये दृढ़ भावना हमारे अंदर आ जाए तो कभी उससे विमुख हो ही नहीं सकते। जितना हमें दे रहा है वो बिल्कुल नाप तोल कर दे रहा है। बहुत मुमकिन है कि ज्यादा मिल जाए तो हमारे अंदर अहंकार इतना बढ़ जाए कि हमारा पतन हो जाए। इसलिए ये दृढ़ भावना के ईश्वर के प्रति क्या कर देती, फिर समर्पित कर देती है। प्रेमी यही बात कहता है, अरे तू बरत गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हो तुझ में मिल जाऊं, मैंने की जो खता तू बख्श मुझे प्यारे, मैंने की जो खता तू बख्श मुझे, हर बार का झगड़ा कौन करे, मैंने जाना तुम कहीं, मैं और कहीं मेरे हो, मैंने जाना तो और कहीं, मैं और कहीं मेरे मोहन, क्या जाना कि मैं त्रिगुण पाश में बंधा हुआ अल्प जीव, ये तमोगुण रजोगुण सतोगुण के अंदर ही उलझा हुआ, और तुम कहां त्रिगुणातीत प्यारे। मैंने जाना तुम और कहीं, मैं और कहीं मेरे मोहन, मैं तुमसे जुदा तू मुझसे जुदा, फिर नाम का सिजदा कौन करे, फिर नाम का सिजदा कौन करे। हम मस्त हुए हम मस्त हुए, बिन जाम पिए साकी की नजर के सदके से, साकी की नजर के सदके से, अंजाम पे डाले कौन नजर, अंजाम पे डाले कौन नजर, जब पीली तो तौबा कौन करे, जब पीली तो तौबा कौन करे। आबाद करो
बर्बाद करो, अब तेरी रजा पे छोड़ दिया, अब तेरी रजा पे छोड़ दिया। फिर समर्पण की बात जब तेरी रजा पे छोड़ दी, कैसा हो समर्पण? एक बंदरिया का बच्चा होता है, एक बिल्ली का बच्चा होता है। बंदरिया के बच्चों को आपने देखा होगा, बड़ी जोर से मां को पकड़े रहता है। यदि बंदरिया इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर छलांग लगाए और इस दौरान यदि बच्चा गिर जाता है तो बंदरिया कोई ज्यादा पुचकारती नहीं है उसे, बल्कि रुष्ट होती है कि तूने अपनी पकड़ इतनी ढीली क्यों की कि इस समय में तू गिर गया। ये बात ब्रह्म ज्ञानियों के लिए, वेदांतियों के लिए लागू पड़ती है कि जब इधर से उधर जा रहा था तो तेरी ब्रह्म के ऊपर पकड़ ढीली क्यों हुई कि तू उससे च्युत हो गया, विलग हो गया। कोई एक्सक्यूज नहीं है वहां, बल्कि रुष्ट था। लेकिन समर्पण क्या, जैसे बिल्ली का बच्चा कोई प्रयास नहीं करता। भूख लगती है बस म्याऊं म्याऊं पुकारता है, माँ समझ जाती है, अपने आप आती है, दूध पिलाती है, जो भी उसे देना हो, खाना होना खिलाना हो, फिर आगे। और फिर देखो जिस मुंह से बिल्ली कबूतर मारती है, चूहों को खाती है, उसी मुंह के अंदर बच्चे को बिठाकर आगे चली जाती है। वही मुंह किसी के लिए काल है और किसी के लिए शरणागत की जगह है, सुरक्षा की जगह है। चीज वही है लेकिन कैसा है। क्यों? बच्चे ने म्याऊं कही और बस माँ ने उसको तुरंत माँ दौड़ पड़ती है। समर्पण का मतलब भी क्या है कि ईश्वर के नाम की पुकार हमें करनी पड़ेगी। म्याऊं म्याऊं तो हमें कहना पड़ेगा, तभी ईश्वर हमारी बात, जो चीज की हमें जरूरत होगी, मतलब सीधी सी बात, और जितनी मात्रा में जरूरत होगी उतना ही हमें देगा। समर्पण का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ना करना और बाह्य साधन भले छोड़ दो, लेकिन उसकी पुकार सतत बनी रहे। आबाद करो, बर्बाद करो, अब तेरी रजा पे छोड़ दिया, अब तेरी रजा पे छोड़ दिया। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदन, केशवा हे कृष्ण मधुसूदन, केशवा
केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना केशवा